एक भूपतपुर नामक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता है। हरि की एक कपड़े की दुकान रहती है जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन हरि की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कुछ महीनों से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा पड़ गया, क्योंकि हरि के दुकान के आसपास बहुत सारी कपड़ों की दुकानें खुल गईं, जिसकी वजह से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा हो गया। हरि बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन घर में उदास बैठा था। तभी वहाँ पे हरि की पत्नी राधा आती है। आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप दुकान पर भी नहीं जा रहे हैं और किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है जी? क्या बताऊं राधा, 2 महीनों से अपना कपड़ों का व्यापार बहुत मंदा पड़ गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ हरि का दोस्त राजू आता है। अरे हरि मेरे दोस्त, कहाँ हो? बाहर आओ, बाजार चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी। 2 महीने से मेरे काम नहीं चल रहा है। मैं 2 पैसे के लिए तरस रहा हूँ और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। कैसे मतलबी दोस्त हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म, आज से खत्म। अरे हरि मेरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा तुम कई दिनों से बाहर नहीं निकले, थोड़ा बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। तुम्हें इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। आपने अपने बचपन के दोस्त को घर से भगा दिया, ये ठीक बात नहीं है। आप किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। बुरा समय सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे लड़ाई कर लें। हरि मन ही मन पछताने लगता है और आइंदा इस तरह का व्यवहार न होने पाए इसका संकल्प लेता है। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। भगवान के नाम में कुछ दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हरि एक नेकदिल इंसान था, अपने दर पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। हरि ने खाने का निवाला तोड़ा ही था कि तभी बाबा ने आवाज लगाई। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। पहले खाना तो खा लीजिए, फिर जाइए चिल्लाने भिखारी को। हरि बाबा को खाने के लिए कुछ खाना देता है। बाबा बैठकर खाना खाते हैं और बोलते हैं, बच्चा, बहुत परेशान हो तुम और कई महीनों से काम भी नहीं चल रहा है। इतनी गरीबी आ गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। अपना खाना मुझ भूखे को खिला दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, ये दिया है, इसको अपने घर में रख देना। हरि जैसे ही दिया घर के अंदर ले जाता है, दिया से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकलती है और हरि का पूरा घर जगमगा उठता है। हरि, एक बात याद रखना, कभी भी अपने पैसों का घमंड मत करना और ना ही किसी का बुरा सोचना, नहीं तो तुम्हारी सारी शानो शौकत, धन दौलत सब धीरे धीरे चली जाएगी और तुम गरीबी की अवस्था में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हरि अगले दिन अपने दुकान जाता है। दुकान पर इतने ग्राहकों की भीड़ लगी देखकर हरि हैरान हो जाता है। हरि को व्यापार में दिन दूना रात चौगनी तरक्की मिलती है। ये सब उस बाबा के द्वारा दिए हुए चमत्कारी दिया का कमाल है। हरि की दुकान पर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है। हरि माला माल हो जाता है। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, सारी सुख सुविधाएं हरि के पास आ जाती हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और हरि के मन में घमंड आ जाता है। हरि किसी भी गरीब की मदद नहीं करता है। उसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है। दिवाली के त्योहार की वजह से पूरा गांव जगमगा रहा है। लक्ष्मी अपने घर के बाहर उदास बैठी है। तभी वहाँ पे एक बाबा आते हैं। बेटी, आज दीपावली का पर्व है, सब इतनी खुश है, हर तरफ दीपक जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा जी, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ दूसरों के घर में काम करके हमारा घर चलाती है। बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त का खाना हमें मिलता है। किसी किसी दिन तो हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसी हालत में हम अपने घर में कैसे दिए जलाएं? लक्ष्मी बेटी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, बाहर बाबा आए हैं
और उनको भूख लगी है। तुम कुछ खाने को दो ना। लक्ष्मी बेटा, यही 2 रोटी आज खाने को हैं। अगर हम ये बाबा को दे दें तो हम क्या खाएंगे? माँ, बाबा कई दिनों से भूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये लो बाबा, ये खा लो। बहुत अच्छा खाना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो एक दिया, इसको अपने घर में रख देना। तुम जो भी इस दिया से मांगोगी मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी के सामने इस दिए से कुछ मत मांगना, नहीं तो इसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। उस दिए से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकल रही थी। लक्ष्मी जैसे ही दिए को घर के अंदर रखती है, पूरा घर जगमगाने लगता है। लक्ष्मी और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हे दिया, मेरी माँ को एक सिलाई मशीन दे दो। सिलाई मशीन प्रकट हो जाती है। माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। हे दिया, मुझे खूब सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान दे दो। लक्ष्मी और उसकी माँ इतने अच्छे अच्छे पकवान देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती से खाते हैं। ऐसे करके लक्ष्मी के घर में सारी सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती हैं। लक्ष्मी पूरे गांव वालों की मदद करती है, गरीबों को खाना खिलाती है, लोगों को पैसों से भी मदद करती है। हर तरीके से गांव वालों की लक्ष्मी मदद करती है। हरी यह सब देखकर बहुत परेशान होता है और लक्ष्मी और उसकी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है। हरी इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और लक्ष्मी और उसकी माँ की तरक्की देखकर हरी के मन में जलन की भावना आती है। हरी एक दिन लक्ष्मी के घर जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम लोग इतने गरीब थे, अब तो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हो और तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें। क्या कुछ चमत्कार हुआ है क्या? लक्ष्मी बाबा की बातों को भूल जाती है और हरी से सारी बातें बता देती है। एक दिन हमारे घर में बाबा आए थे और बाबा ने हमें एक दिया दिया। इस दिए से जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। क्या मुझे पागल समझा है तुमने? भला दिया कैसे कुछ दे सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को, करके दिखाओ तब मानूं। भोली भाली लक्ष्मी हरी की चालाकी समझ नहीं पाती। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हे दिया, बहुत सारी मिठाइयाँ दे दो। लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता और लक्ष्मी हैरान हो जाती है। देखा लक्ष्मी, तुमको बाबा ने बुद्धू बना दिया। माँ, मिठाइयाँ क्यों नहीं आई? बेटा, बाबा की बात भूल गई तुम। बाबा ने बोला था किसी के सामने इस दिया से कुछ मत मांगना, नहीं तो दिया की शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। लक्ष्मी रोने लगती है और बाबा को याद करती है और बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आंखें खोलो लक्ष्मी बेटी और रोना बंद करो। बाबा, यह दिया अब मेरी बात नहीं मान रहा है। इस दिए की शक्ति गायब हो गई है। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे अच्छे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें शक्ति वापस देता हूँ। इसके बाद बाबा हरि के पास पहुँच जाते हैं। हरि, मैंने तुम्हें जादुई दिया लोक हित के लिए दिया था और तुमने दिया की शक्ति का दुरुपयोग किया। तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुमने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय दिया भी गायब हो जाता है। हरि रोता हुआ अपने घर जाता है। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी धन दौलत का घमंड और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लालच भी नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है, किसका हुआ भला है। जादुई पर्स। मीनू और उसकी माँ पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थे। माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें गारे ढोने का काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही वह गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। माँ, आज हम क्या खाएंगे? उसकी माँ लंगड़ाते हुए उठी और आटे का बर्तन झाड़कर मीनू को दिया। उसने 4 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी तभी एक फकीर की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। माँ, फकीर को क्या दूं? मेरी 2 रोटी ले जाकर दे दो और तुम अपनी 2 रोटियां खा लो। मीनू ने 2 रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी। फकीर ने रोटियां खा ली और बोला,
बच्चा, तेरा भंडार भरा रहे। बाबा, ये आखिरी रोटियां थी, भंडार कहाँ से भरा रहेगा? अरे बेटी, तेरे बिछौने के नीचे एक पर्स पड़ा है, उसमें पैसे भरे हैं। क्यों परेशान हो रही है? बाबा, आप यहीं रुकना, मैं अभी आई। मीनू भागकर बिछौने के नीचे देखती है तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड्डी से भरा रहता है। बाबा ने सच कहा था माँ, ये देखो। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भागकर बाहर जाती है तो बाबा जा चुके थे। माँ, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिछौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है? पता नहीं बेटी, ये तो हमें भी नहीं पता। चल पैसे गिन कर देख। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए हैं। तो जा, बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सब्जी लेकर आ जा। भरपेट खाना खाएंगे, भला हो इस फकीर बाबा का। मीनू बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर माँ की दर्द की गोलियां खरीदने के लिए पर्स खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2000 रुपए अभी भी रखे थे। माँ, मैंने कितना सामान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस के तस रखे हैं। क्या कह रही है तू? ला मुझे दे पर्स। वो खुद पैसे गिनने लगती है, फिर कहती है, अच्छा चल, मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ। माँ, मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मीनू खाना बनाती है, खाकर दोनों आराम करते हैं। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये पत्ता 10 गोलियों का आएगा, लेकिन 2-4 गोलियां खाते ही पैर ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब? 150 रुपए दे दो। मीनू ने पैसे निकाल कर दे दिए। उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए अभी भी बचे हैं। चल बेटी, हमारे साथ ये जादुई पर्स उसी फकीर के आशीर्वाद से आया है। हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। दोनों माँ बेटी घर आ गईं। सुबह जब मीनू सोकर उठी तो देखा माँ का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया। वह ठीक से चल पा रही थी। माँ, तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, मीनू, जरा पास की दुकान से दूध लेकर आ, खीर बनाते हैं। थोड़ा बादाम और किशमिश भी ले आना, पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी। जब वो दूध लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर के पास 2 बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी माँ? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, पर पूरी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आई। मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है और इसका नाम गोलू है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। दोनों को लेकर घर आई और अपनी माँ से बताया। बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई, वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। भोलू और गोलू, तुम लोग पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। मीनू और उसकी माँ ने खीर पूरी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाईं। दीदी, हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छा, चलो तुम दोनों सो जाओ। जब भोलू और गोलू सो गए, मीनू एक काम करते हैं, हम अनाथ बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे। हमारे पास पैसों से भरा पर्स है, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा। जब बच्चे उठे, दीदी, हम उसी जगह पर जाकर इंतजार करते हैं,
शायद हमारी माँ हमें ढूंढ रही हो। ठीक है, जाओ, पर अगर वो ना आए तो सीधे यहाँ आना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद, माँ, हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है ना? हाँ बेटी, अभी तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। बच्चों को गए काफी देर हो गई थी। माँ, मैं जाकर देखकर आती हूँ। शायद वो अभी तक अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अब तो शाम भी हो गई है। जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते रोते उसके घर के पास ही बैठे थे। भोलू, गोलू, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो घर आ जाना। दीदी, हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। तुम दोनों रोना बंद करो। चलो घर चलें। आज से हमारे पास ही रहना। बच्चों को लेकर वह घर आ गई। सबने खाना पीना खाया और सो गए। कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी माँ से खूब हिल-मिल गए। अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे। माँ, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं। जब ये बच्चे आए हैं तब से मैं यही सोच रही थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया। पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थीं। वहां कुछ अनाथ बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई। वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए। ऐसे ही जहां कहीं भी उन्हें असहाय बच्चा दिखता, वो उनको ले आती। अब करीब 50 बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे। मीनू, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी ये सारे दिन उदास पड़े रहते हैं। सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए। एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धड़धड़ाती हुई घुस गई। कहिए, क्या चाहिए आपको? बच्चों को चुरा कर कहाँ रखा है? निकालो सबको बाहर। आइए, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ न मिला। बल्कि देखा सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं। आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहाँ बच्चों से गलत काम करवाया जाता है, उनको नशे की दवाएं खिलाई जाती है, वो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अब मैंने तो यही सुना था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई। उसके पति अजय ने आकर पूरा बाल आश्रम संभाल लिया। अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी। जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया।